वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों, यह है डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ा करिए दोस्तों। और जो आप लोगों ने थंबनेल में मेंशन करा हुआ देखा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये डील जल्दी हो सकती है, मुझे तो लगता है हाँ बिल्कुल है। एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है, वो भी बताऊंगा। सो अगर समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और थोड़ा सा एक मैं अपना व्यू और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, मैंने बार बार बोला हुआ है, जब लीगल बैटल शुरू हो जाता है दोस्तों, कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो जाता है, तो फिर कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट हो, सबकी कोई वैल्यू नहीं होती एक्सपर्ट की। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वैल्यू होती है दोस्तों। सो हाउएवर, आप लोगों को तो रोज़ 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखना ही है, तो देखिए। आपका अपना व्यू है, आपका अपना डिसीज़न है, वो देखिए। लेकिन रोज़ 10 मिनट का वीडियो देख के मेरे हिसाब से आज आप नुकसान उठा रहे हो, जो मुझे समझ में आया। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जब ये 60 65 या 65 से 70 के बीच में मिले तो इसको ले लेना, 80 तक बेच देना। अगर ऐसा भी अगर 3-4 बार कर दिया होता दोस्तों, तो आज इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा होता, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वो कह रहे हैं सर आपने सही बोला था, हम एग्ज़िट कर गए टाइम से। सो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लास्ट फैसला आया है, उसने मुझे क्या मीन्स ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर, या कह सकते हो जितने भी रिटेल निवेशक हैं, सबको अंदर से हिला डाला है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यार, सीधे सीधे लोअर सर्किट न लगने लग जाए, जहाँ 3-4-6 महीने से बैठे हुए हैं कि ये बढ़ेगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए तो बहुत बुरा लगता है। सो मुझे भी लगा दोस्तों। सो इसीलिए जब कोर्ट कचहरी जहाँ इन्वॉल्व हो गए दोस्तों, सो वहाँ से एग्ज़िट करना ही सही रहता है। लेकिन अब तो बहुत लॉस में हैं। सो अभी भी अब जो फंस गए हैं, क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। जो कि अब जो इसके स्टॉक के प्राइस हैं, सब अपना अपना एक नया 52 वीक का जो लो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, मैं कोई निगेटिव वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप मेरे सारे वीडियो देखिए, मैं पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से ही वीडियो बनाता हूँ। बट जो मुझे लगता है, जो सही लगता है, मैं वो ज़रूर बोलता हूँ, चाहे बात बुरी लग जाए। आप लोग डिसलाइक भी करोगे 2-4, मुझे पता है, कोई इशू नहीं दोस्तों। बट सच बोलना मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ठीक है। 2-4 डिसलाइक या गलत कमेंट मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो न्यूज़ तो सबको पता ही है, जो जज का फ़ैसला आया था, ये डील रुक गई है। 28 तारीख अप्रैल में फिर बयानी जी को हाजिर होना है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई दोस्तों। सो वो लॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाएंगे, सीधे पॉइंट में आते हैं। क्योंकि अब करना क्या है, मैं पॉजिटिव जो लगता है मुझे वो बताऊंगा, और उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है। ये सब कहानी तो आप सुन ही रहे हो। पहला पॉइंट और पहली न्यूज़ ये है दोस्तों, जो देखिए आप, मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर, जो अमेज़ोन के ऊपर ईडी वाला इन्वेस्टिगेशन चल रहा था फॉर मिसयूजिंग प्रेस नोट 2 एंड 3 को लेके, जो वायलेशन बोला जा रहा था, उसके रिलेटेड न्यूज़ है। और जो FICCI की डिमांड है, सो वो कह रहे हैं कि भैया ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए FDI के लूप होल के ऊपर। सो दोस्तों, ये अमेज़न के ऊपर न्यूज़ है। तो जाहिर सी बात है, अगर अमेज़न कहीं पर अटकता है, तो तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक और फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल निवेशक हैं, उनको मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए इस न्यूज़ में। बाकी आप समझ गए होंगे। पॉइंट पे आते हैं। सो बहुत लंबी चौड़ी न्यूज़ है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूँगा। वैसे ही लंबा वीडियो हो गया है, बोलेंगे सिर्फ बोल रहा है, बताया कुछ नहीं। सो वो पर्पस नहीं है दोस्तों। सो इनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो अमेज़न के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कुछ अपना पक्ष रखा था, और बाद में जो सरकार की तरफ से भी था एक, उनका भी पक्ष, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। बट जो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि
जो FICCI ने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, कहा है कि जो आपका स्पोक पर्सन था जो रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, जो ई-कॉमर्स की पॉलिसी थी उसने डिड नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री व्यू। ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों। जो इंडस्ट्रीज़ का व्यू था वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, ऐसा FICCI को लगता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। ठीक है, हालांकि एक आध लेटर वेटर वाली न्यूज़ पहले भी आ चुकी है और अभी तक उसमें हुआ कुछ नहीं, बट जहाँ तक आगे का सवाल है, एक मिनट एक पॉइंट और दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये वाला कॉलम पढ़िए, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस वजह से मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो ऑनरशिप है वो फाउंड हो रहा है वायलेशन लॉ का, तो गवर्नमेंट बात भी कर सकती है डायरेक्टली और अप्रोप्रिएट एक्शन भी ले सकती है। दोस्तों, एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि FDI वाली इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके ऊपर कुछ भी एक न्यूज़ निकल के आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो न्यूज़ है, जो बड़ा पॉइंट मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, बेसिकली अगर ये होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से डील बहुत जल्द हो जाएगी। बट ये होगा नहीं होगा, दैट इज़ अदर थिंग, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आगे कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसके ऊपर। बट न्यूज़ में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फ्यूचर ग्रुप ने दोबारा से SIAC को बोला है जो आपका ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर दीजिए और उसमें से फ्यूचर रिटेल का नाम हटा दीजिए। समझ गए पॉइंट अब? और ये दोस्तों कोई पुरानी न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूज़ पब्लिश भी हो चुकी थी। बट 11 मार्च को जो लेटर दिया था उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से बोला ये चीज़ कि भैया उसको हटा दो, क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट हैं। इस केस में तो बियानी जी के पास भी, कि जब फ्यूचर रिटेल के साथ डायरेक्ट लिंक का डॉक्यूमेंट अमेज़न के पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसी बेस पे बोल रहे होंगे कि फ्यूचर रिटेल का नाम हटा दो। और 1% दोस्तों अगर ये नाम हट जाता है तो फुल और हाई चांसेस हैं कि ये डील बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि जो सारा कोर्ट कचहरी या केस वगैरह जो भी ये मैटर घूम रहा है, ये सारा का सारा जो सिंगापुर का इंटरिम ऑर्डर है अमेज़न के फेवर में, उसी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों सब कुछ, कि उस आदेश को आपने माना क्यों नहीं, आपको जेल भेज दें, ये सब जो भी आर्गूमेंट आ रहे हैं वो सब उसके बेस पे हैं। तो जाहिर सी बात है अब फ्यूचर ग्रुप को भी लगा है कि पॉइंट जो ये इधर उधर घूम रहे थे, अब वो उनको सिंगापुर वाले उसमें ही जाना पड़ेगा इस वाली खिचड़ी को पकाने के लिए, या कह सकते हो क्लियर करने के लिए। दोस्तों होप है, देखते हैं क्या होता है। बट अब करना क्या है, तो दोस्तों अब जो ये लो बना रहा है अपना, तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी डाउन साइड का है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी सेंसेक्स की, क्योंकि डाउ जोन्स में भी गिरावट देखने को मिली हुई है। अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो गिरावट पे बंद हुआ है, कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और फ्यूचर ग्रुप में कोई ऐसी पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि ये भाग जाए, पहली चीज़। इसमें समय लगने वाला है, जब तक सिंगापुर वाला मैटर क्लियर नहीं होता तब तक ये ऐसे ही लटकते अटकते रहने वाला है। बीच में NCLT का कुछ आ जाए तो वो भी शेयर करूँगा। बट जिसने 160 में ख़रीदा दोस्तों, अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, यही इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ लगती है मुझे कि यार अब 160 में ख़रीदा है, अगर 50 रुपये में आप उसको एवरेज करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी ख़रीद सीधे के सीधे 75 रुपीज़ में पहुंच जाएगी। अगर थोड़ा सा भी एक कोई ऑपरेटर गेम हुआ इसके अंदर तो आप एग्ज़िट करते हो तो बड़े लॉस के साथ एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद। जो इसके अंदर मुझे लगता है, क्योंकि एग्ज़िट करना कोई सलूशन तो है नहीं दोस्तों। 6 महीने से होल्ड किया है और जब करना था, जब ये 100 भी हुआ बीच में,
एवरेज करने का टाइम मिला 70 में, तब नहीं करा, 100 हुआ तब बेचा नहीं। सो अब तो कोई दूसरा उपाय लगता नहीं है, क्योंकि 100 रुपये का पर शेयर लॉस बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों। सो ये मेरी राय है, आप लोगों का क्या इसके अंदर फीडबैक है कमेंट में बताइए। मैं कोई नेगेटिव नहीं, मैं चाह रहा हूँ ये डील हो जाए दोस्तों। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पूरी बात कवर करना चाह रहा था जो मेरे अंदर चल रही थी, जो न्यूज़ में मैं देख रहा था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।